तो अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है उसी के आगे जाएंगे। इफ वैल्यू का और एंड वाला फंक्शन हम देख लिए कि एंड बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट को एक साथ ऐड करने में काम में आता है। इफ के साथ एंड का यूज देख लिया, इफ के साथ VLOOKUP का यूज देख लिए, सिंपली VLOOKUP का यूज भी देख लिया, और मल्टीपल VLOOKUP को एरे फंक्शन के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक सेल नहीं मल्टीपल सेल में एक साथ पूरा डेटा लाने के लिए या फेच करने के लिए, वो भी देख लिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला में, वन सिंगल फॉर्मूला में या वन सेल की डेटा फेच करने में हम कैसे बहुत सारे VLOOKUPs को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन ले लेते हैं पहले कि इफ एम्प्लॉय इज गेटिंग लेस than 40,000 total salary and from Kolkata, then Conveyance allowance would be the bonus amount. Otherwise, it would be the traveling allowance amount. तो ये मैंने पूरा एक वो ले लिया कंडीशन, जिसमें क्या है, जिसमें हम ऐसे लिखे हैं कि इफ द एम्प्लॉय is getting less than 40,000 rupees total salary and from Kolkata, मतलब एम्प्लॉय 40,000 से नीचे भी सैलरी मिल रहा है उसको, और उसके फ्रॉम कोलकाता भी है, then conveyance allowance would be the bonus amount, otherwise it would be the traveling allowance amount। तो इसके लिए मुझे बार बार देख के करना पड़ेगा। अभी 10 एम्प्लॉय है, लेकिन हो सकता है मेरे पास 100 या 150 या 200 एम्प्लॉय हो, लेकिन तब किसी के लिए मुझे ऐसा कंडीशन बेस्ट कुछ करना है। तो या क्या हम लोगों को फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, हम लोगों को फिर से टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग इसी टेबल में एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के साथ ये वाला काम कर सकते हैं। ये काम करने के लिए मैं पहले लिखूंगी इक्वल्स टू, फिर लिखूंगी इफ। मल्टीपल क्राइटेरिया को एक साथ लाने के लिए हम एक्सेल में यूज करते हैं एंड। तो एंड को हम डाल देंगे इसके बाद, और इसमें हम लगाएंगे अब VLOOKUP। तो ये हो गया इफ एंड VLOOKUP वाला फंक्शन। और VLOOKUP का मल्टीपल यूज भी हम लोग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे लॉजिकल टेस्ट 1। तो लॉजिकल टेस्ट 1 में हम लिखेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम डालेंगे एम्प्लॉय आईडी जो मेरा है कि इसको देख के ढूंढना है। इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और पूरा टेबल एरे में पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो एंड डाउन एरो कर कर। उसके बाद मुझे देखना क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर में कि सैलरी अमाउंट कितना हो रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम सैलरी अमाउंट का कॉलम देंगे विच इज 3, सॉरी विच इज 8, क्योंकि मुझे टोटल सैलरी देखना है। 40,000 टोटल सैलरी है तो 8 देखना है। 8 के बाद हम 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे लेस दैन 40,000। हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, फिर से हम VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUप लगाने के बाद क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू में डालेंगे एम्प्लॉय का आईडी, फिर हम फिक्स करेंगे इसको। फिर टेबल एरे में एज हम पहले भी चूज किए थे वैसे ही हम पूरा टेबल को कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो करके चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम डालेंगे ब्रांच कौन सा है, तो ब्रांच है मेरा सेकेंड कॉलम, तो 2। देन आई विल प्रेस अ एग्जैक्ट मैच फॉर 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे इक्वल्स टू सेकेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोलकाता, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सॉरी कोलकाट हो गया, ये मुझे लिखना है कोलकाता। ये हो गया मेरा दो कंडीशंस लॉजिकल टेस्ट। इसके बाद मुझे वैल्यू क्या चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बोनस वाला अमाउंट भी उसको ट्रैवलिंग में मिलेगा। मतलब VLOOKUP टैब उसको बोनस वाला अमाउंट ही मिलेगा। तो हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एम्प्लॉय आईडी को फेच कहाँ से करना है, इस टेबल से, तो हम पूरा टेबल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कॉमा डालेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे, फोर्थ वाला बोनस का वैल्यू आना चाहिए, तो हम 4 डालेंगे, कॉमा देंगे और 0 कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर वैल्यू एक फॉल्स में हम डालेंगे कि
नहीं तो ऐसा कंडीशन नहीं सपोर्ट किया तो इसके बाद बदले में कौन सा जाना चाहिए, ये ट्रैवलिंग अलाउंस वाला। तो इसमें हम फिर से डालेंगे लुकअप, टैब देंगे, लुकअप वैल्यू में डालेंगे एम्प्लॉय आईडी और इसको हम करेंगे फिक्स। देन मुझे जाना है टेबल एरे में, जो हम पूरा टेबल पहले से सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, ये लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद टेबल एरे में जाने के बाद हम पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देने के बाद हम जाएंगे कितने नंबर का कॉलम पे, 1 2 3 4 5 6 विच इज माय ट्रैवलिंग अलाउंसेस कॉलम। तो हम ऐसे डाल दें, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे एक बार। ये मेरा इफ वाला फंक्शन खत्म हो गया, जैसे इधर दिखा रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स वाला भी पार्ट मेरा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ आ गया 13 का ये वाला फंक्शन। अभी क्यों है, क्योंकि 13 है फ्रॉम हैदराबाद, तो उसको मिलना चाहिए कौन सा वाला, ट्रैवलिंग अलायंस वाला। लेकिन 13 अगर कोलकाता का होता तो उसको क्या बोनस वाला अमाउंट मिलता। हाँ, इधर हम चेंज करते हैं तो इधर भी चेंज हो जाता है। अगर 13 40,000 के ऊपर में सैलरी मिलता है इसको, जैसे ये 35,850 है, उसको अगर हम 45,850 कर देते हैं, क्या इसको ट्रैवलिंग अलायंस वाला अमाउंट मिलेगा। हाँ भी जरूर मिलेगा। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, और ऐसे हम मल्टीपल विलुकअप को थोड़े दिमाग के साथ यूज करेंगे तो बहुत जल्दी एक टेबल से, जैसे मेरा क्राइटेरिया है वैसा वाला हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ मी।